देखो सिंपल इंटरेस्ट और दो एक टर्म आती है सिंपल इंटरेस्ट, एक आती है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, उसके लिए मैं छोटा सा क्वेश्चन लेके समझाऊंगा तुम लोगों को, क्योंकि पहले ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तुम लोग बैंक गए होंगे कभी। बैंक में हम लोगों के पास दो तरह के अकाउंट होते हैं मेनली, वैसे तो बहुत सारे अकाउंट हैं, लेकिन मैं अभी समझाने के लिए दो टाइप के अकाउंट लूंगा। एक होता है हमारे पास सेविंग और एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या डिफरेंस होता है इनमें? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में मेन डिफरेंस ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, मतलब आपने जो सेव किया उस पे भी और इंटरेस्ट मिलेगा आपको। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। भाई मैंने 1000 रुपीज बैंक में रख दी सेविंग अकाउंट में, पहले चीज मैंने सेविंग में रख दी। अब मान लो सेविंग अकाउंट मुझे 5% इंटरेस्ट देता है, ठीक है, 5%, जस्ट 5%। तो 1000 का 5% अगर मैं कैलकुलेट करूं फॉर 1 ईयर 50 रुपीज मिलेगा, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के लिए। अब वहीं अगर फिक्स डिपॉजिट यानी कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में वो भी मुझे इस रेट पे 5% इंटरेस्ट अगर देता है तो वो भी मुझे फर्स्ट ईयर में 50 रुपीज ही देगा। डिफरेंस स्टार्ट होता है सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर में क्या डिफरेंस आएगा, जो सेविंग अकाउंट है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वो हमें नेक्स्ट ईयर भी 1000 पे ही 5% देगा, यानी वो नेक्स्ट ईयर भी मुझे 50 रुपीज ही देगा। समझ रहे चीज? तो सिंपल इंटरेस्ट हर बार हमें सेम अमाउंट देता रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि एफडी में क्या चेंज आएगा, अब वो प्रिंसिपल जो होगा यानी कि जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया था दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल, उसको बढ़ा देगा बाय इंटरेस्ट, यानी अब हमारा प्रिंसिपल हो जाता है 1050 और अब वो इस पर इंटरेस्ट देगा आपको, यानी एफडी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इस पे देता है। तो इस तरह से आपको जो अगली बार मिलेगा दैट विल बी कितना अमाउंट होगा 52.5, यानी ये जो डिफरेंस आया इन दोनों का वो आपका प्रॉफिट है सेविंग और एफडी के बीच में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। और ये डिफरेंस आपका सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं, ये एसआई है ये सीआई है। तो हम लोगों को अगर एक ऑप्शन दिया जाए कि आप सेविंग करना चाहोगे कि फिक्स डिपॉजिट, सेम अमाउंट है मेरे पास, मुझे एक अमाउंट को सेव करके रखना है, तो ऑब्वियस बात है मैं फिक्स डिपॉजिट पे जाना पसंद करूंगा बिकॉज इट कीप्स मोर इंटरेस्ट एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। एक प्रिंसिपल जैसा मैंने बताया, प्रिंसिपल इज द मनी बोरोड और लेंट आउट फॉर सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जो भी अमाउंट आपने स्टार्टिंग में पे किया बैंक में डिपॉजिट किया दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल, एंड जो भी एक्स्ट्रा मनी आपको उस पर मिलेगी दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के दो टाइप बताए मैंने, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने बताया तुम्हें क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा। अब फॉर्मूला क्या, कैलकुलेशंस कैसे करेंगे हम लोग। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इस सिंपल इंटरेस्ट को जस्ट मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सो अमाउंट इज पी प्लस आई। अमाउंट का ही हमारे पास एक और फॉर्मूला है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर टी बाय 100। डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट हमें अमाउंट मिल जाएगा, इंटरेस्ट निकालने की नीड नहीं है।
इन केस अगर हमें डायरेक्टली अमाउंट चाहिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना। तो ये क्वेश्चन देखो इसका सबसे पहला, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹68,000 एट 16 2/3% पर एनम फॉर 9 months। देखो ये फर्स्ट, ये तो गिवन है हमें प्रिंसिपल 68,000 और रेट गिवन है 16 2/3%, दैट इज 50/3%, एंड टाइम इज गिवन 9 month। तो आपको कभी मंथ में नहीं रखना है, अगर मंथ में दिया है तो अपॉन में फॉर्मूला में 1200 ले लो, या फिर एक चीज यहाँ पर ही 12 से डिवाइड करके इसको ईयर्स में ले लो, तो ये आ जाएगा 3/4 ईयर। यानी आपको टाइम को हमेशा ईयर में रखना है, बिकॉज रेट पर एनम गिवन है। अब अगर रेट मंथली गिवन होता तो आप मंथली वाला जो टाइम है वो मंथ में ले सकते हो। प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अब प्रिंसिपल है हमारे पास 68,000, रेट है 50/3 एंड द टाइम इज 3/4 ईयर अपॉन 100। 3 से हम लोग 3 को कैंसिल करते हैं एंड जीरो से जीरोस कैंसिल कर देते हैं। और देखो फर्दर ये और कैंसिल होगा, क्या आएगा हमारे पास? देखो 4 से कैंसिल करो इसको, 170 इंटू 50, so the answer is 8500। 8500 हमारे पास इसका इंटरेस्ट आ गया। आ रहा है सबको समझ में? ये find the simple interest on ₹3,000 means principal is 3,000, rate 6/4%, that is 25/4% per annum, बट टाइम जो गिवन है वो डेज में गिवन है, आपको डेज काउंट करने पड़ेंगे। फ्रॉम 4th Feb टू द 18th April आपको टोटल करना होगा कि कितने डेज बनते हैं। तो लेट्स काउंट करते हैं इसको कि कितने डेज बनते हैं हमारे। 2014 की बात कर रहे हैं, विच इज नॉट अ लीप ईयर। मुझे कैसे पता चला 2014 इज नॉट अ लीप ईयर? तो जो भी लीप ईयर होगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, एंड दिस ईयर इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। तो 2014 इज नॉट अ लीप ईयर, सो फरवरी के हमारे पास कितने डेज बचते हैं? 24 डेज। नाउ मार्च के डेज आते हैं हमारे पास 31 एंड अप्रैल के होते हैं 17, बिकॉज 18th को तो आपको उसको कलेक्ट कर लेना है। इस तरह से हम इसका टोटल करते हैं कि हमें टोटल क्या मिलता है। तो एक मिनट, 18th अप्रैल तक एक काउंट कर रहा है शायद, 24 31 नहीं 18 लेना है उसका, क्योंकि वो 18th तक रख रहा है उसको। तो 18 काउंट करो, टोटल करो, अभी देखो कितना आता है हमारे पास। तो ये आता है 73 डेज। तो टाइम हमें मिल गया 73 डेज, और ये हमेशा 365 के मल्टीपल्स में मिलते हैं, बिकॉज आपको इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 73/365, दैट इज 1/5 ईयर। ये ईयर आ गया आपके पास। अब इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ये कैंसिल करते हैं हम लोग, 5 से 25 कैंसिल, 150/4 दैट इज 37.5 इंटरेस्ट आ गया। 170 और 150/4 दैट इज 37.5 interest. The day on which money is deposited is not counted, while the day on which money is withdrawn is counted. इसलिए हमने उसको 18 days दिया। जिस दिन आपने विड्रॉ किया उसको काउंट करना है, जिस दिन आपने डिपॉजिट किया यानी कि 4th Feb, उसको मैंने काउंट नहीं किया था। A sum at simple interest
per annum amounts to rupees this after 4 years, find the sum. अब आप लोगों को क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो पता चलना चाहिए हमें। रेट गिवन है 13.5%, दैट इज 27/2% रेट गिवन है। टाइम गिवन है 4 इयर्स का, बट ये क्या गिवन है, अब की बार प्रिंसिपल नहीं दिया है आपको, अमाउंट दिया है 2502.50। या तो आप अब इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, पर प्रिंसिपल अननोन है। इससे अच्छा डायरेक्ट हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस RT/100। इसका यूज करते हैं हम लोग। नाउ प्रिंसिपल इज गिवन, amount is given, principal unknown, rate is 27/2, time is 4 years, divided by 100। ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल मिल जाएगा। क्या मिलता है देखो, अभी हमें कैंसिल करने के बाद 2502.50, प्रिंसिपल 1 प्लस 27, क्योंकि सभी कैंसिल हो गया, 27/50। एलसीएम ले लो इसका, that will be 77/50। Principal is 2502.5 into 50 divided by 77। फाइनल आंसर क्या मिल जाता है हमें, 1625। ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। दिस वाज द अमाउंट एंड प्रिंसिपल वाज 1625। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हो, अमाउंट से डायरेक्टली प्रिंसिपल। या फिर अगर फॉर्मूला नहीं समझ में आता है तो कोई इससे भी कर सकता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। उसी को सिंप्लीफाई करके हमने फॉर्मूला बना रखा है, इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T/100। और अगर हम यहाँ से P को कॉमन ले लेना तो देखो यही फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं। इसी से हमने ये चीज बना रखी है, जिसको ये चीज समझ में आती है वो डायरेक्टली ऐसे भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से भी कर सकता है। A sum of rupees 800, principal amounts to 920, amount is given, time 3 years, रेट फाइंड कर सकते हैं क्या हम लोग यहाँ से, बिकॉज अब न्यू रेट पे इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है, दैट इज इंक्रीज रेट बाय 3%। तो सबसे पहले हम लोग वही फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट का, प्रिंसिपल 1 प्लस RT/100, और यहां से रेट फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट इज 920, प्रिंसिपल इज 800, 1 प्लस R इंटू T/100। 800 को अपॉन में ले लो 920 के, इजी काम होगा। क्या हो जाएगा देखो, 920 अपॉन 800, 1 प्लस 3R/100। कैंसिल करने के बाद देखो क्या मिलता है हमें, 92/80 इक्वल्स टू 1 प्लस 3R/100 था। इसको 4 से कैंसिल करिए, 8 से तो नहीं होगा, चलो 4 से कैंसिल करते हैं, 4 3 23/20। 1 को इधर ले आओ, डेसिमल में लिखना हो तो डेसिमल में भी कर सकते हैं। एलसीएम ले लिया हमने, थ्री अपॉन 20 इक्वल्स टू 3R/100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 3 इंटू 100, 3R इंटू 20। तो R इज 3 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 20, दैट इज 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
Now we have to find interest or amount on the new rate, and the new rate is supposedly denoted by R1. New rate is increased by 3%. So new rate is 8%. अब इस 8% पे हमें इसका अमाउंट फाइंड करना है. यही फॉर्मूला वापस से लगा लो. प्रिंसिपल इज 800, 1 प्लस rate is 8%, time is same, that is for 3 years, upon 100. इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास न्यू अमाउंट आ जाएगा. तो द आंसर इज 992. ये न्यू अमाउंट है. Adam borrowed some money at the rate of 6% per annum for first 2 years, at the rate of 9% per annum for the next 3 years, and at the rate of 14% per annum for the period beyond 4 years. If he pays total interest this much at the end of 9 years, how much money did he borrow? So let we assume that the principal be, let the money borrowed be rupees P, जो उसका प्रिंसिपल है. अब फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, यानी कि फर्स्ट 2 इयर्स का, दैट विल बी प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100. 12p बाय 100 कैंसल नहीं करना, रीजन बता रहा हूं बाद में क्यों कैंसल नहीं कर रहे हम लोग. प्रिंसिपल इनटू रेट फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, सेम अमाउंट इज बोरोड, 27p बाय 100. Next 4 years, next 4 years, yes. For the period beyond 4 years, he borrowed the money at 14%. Total 9 years के लिए borrow किया है. 2 + 3 5 years हो चुके हैं. 14% पे borrow किया है उसने for next 4 years. That is 56p by 100. Total interest जो मिला that was 11,400. So ये तीनों इंटरेस्ट का सम, that is I1 plus I2 plus I3 is equals to 11,400. So we put the values of these interest: 12p by 100, 27p by 100 and 56p by 100. Total is 39 plus 56, that is 95p by 100 equals to 11400. So principal is into 100 divided by 95. 19 से कैंसिल करते इसको, 19 5 जा 19, 19 6 जा 600. So the principal is 12,000.